Hey guys, welcome to Kites Himachal Studies. Namaskar, Chule. And I welcome you to the second chapter of Himachal Pradesh GK, the new series 2022. And आपको मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, जो मैंने जुले का मतलब होता है नमस्ते लाहौल स्पीति में. सो बट सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूसली एक सीरीज़ है जो कहीं ना कहीं जो पिछले जो चैप्टर है, हर अगला चैप्टर जो है पिछले चैप्टर से थोड़ा सा लिंक होगा, क्योंकि अगर हम सेम टॉपिक पे चले हैं. क्योंकि अभी हमने शुरू किया है कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बना था, तो कैसे 12 डिस्ट्रिक्ट बने थे, और उसके बाद अब हम कर रहे हैं कि किस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की रही. तो क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशन ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट है वो भी रोल प्ले करेगी, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि 12 डिस्ट्रिक्ट कैसे बने थे तो तब तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो आगे. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ें. आप शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री. तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था, और हिमाचल प्रदेश की उस समय स्टेटस क्या था? इट वाज चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में जो है ये इसका जन्म हुआ था. तो एट द टाइम जो हेडक्वार्टर ऑफ जो हिमाचल प्रदेश था, इट वाज एट ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस एट शिमला. सो जिसे हिमाचल धाम के नाम से भी जाना जाता है. और लेकिन 5 मई 1957 को इस बिल्डिंग में जो है आग लग गई थी, तो ये डिस्ट्रॉय हो गई. तो ये आपको डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने. चलिए, तो हिमाचल प्रदेश जब एग्जिस्टेंस में आया तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में ये एग्जिस्टेंस में आया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले जो चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, सो ये वाज इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे NC मेहता. तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे. एंड पहले जो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे वो थे E पेंडल मोन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? E पेंडल मोन. ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर भी रहे, उसके बाद वो चीफ कमिश्नर भी बने. तो 1948 में सेम ईयर में 30 सितंबर को एक एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म की गई टू एडवाइस चीफ कमिश्नर. NC मेहता जी को जो है एडवाइस करने के लिए 9 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी, जिसमें जो है 3 मेंबर थे जो पुरानी फॉर्मर रूलर्स थे, ठीक है, रियासतों के मंडी, चंबा और भगाट के, और 6 थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. ठीक है. और अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि क्योंकि पहले भी जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, एडवाइजरी काउंसिल होती थी, वाइस रॉय की काउंसिल होती थी जो उसको मशवरा देने में जो है मदद करते थे, एडवाइजरी काउंसिल. तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश में उसी तर्ज पर जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी. तो आपको याद रखना है कि फॉर्मर रूलर्स कौन कौन से थे? मंडी और चंबा और भगाड़ से. और 6 जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे वो कौन थे? उनके नाम आपको पता होने चाहिए. श्रीमती लीलावती, डॉक्टर वाइस परमार जो हिमाचल निर्माता भी हैं और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, वेटरन. एंड मेहता अवतार चंद, स्वामी पूर्णानंद मंडी से, श्री पदमदेव जो बुशहर से थे, एंड जो मतलब बहुत क्वाइट ऑल दीज वर क्वाइट फेमस फ्रीडम फाइटर्स, एंड लाला शिवचंद दास. तो ये 6 थे आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. और उस समय सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था? हिमाचल धाम, जो मैंने आपको बताया. एंड इट वॉज गटेड इन द फायर ऑन 5 मई 1957. तो ये भी आपको याद रखना है. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951 में क्या हुआ? इनेक्टेड, लागू किया गवर्नमेंट ऑफ पार्ट C स्टेट्स एक्ट सितंबर में. तो और उसी बीच 1950 में E पेंडल मून जो है चीफ कमिश्नर बने. अप टू मार्च 1951 तक रहे वो. पहले वो डेप्यूटी रहे, उसके बाद वो चीफ कमिश्नर बने. एंड और साथ में एडवाइजरी काउंसिल जो 1948 में बनी थी, 30 सितंबर 1948 में, 9 मेंबर्स, जिसमें 3 फॉर्मर रूलर्स थे और 6 रिप्रेजेंटेटिव पीपल थे, इसने जो है 1950 को रिजाइन कर दिया. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर 1951 में क्या हुआ? मार्च के बाद, भगवान E पेंडल मून के बाद, तो श्री भगवान साय जो है चीफ कमिश्नर बने हिमाचल प्रदेश के, और ये थे लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश के जो अंतिम मुख्य आयुक्त कौन थे? वो थे श्री भगवान साय. और यही भगवान साहब बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र व्यक्ति थे जो चीफ कमिश्नर भी रहे और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे. अब क्या हुआ कि इस एक्ट के पार्ट C एक्ट के प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोविजन रखा गया जितने भी पार्ट C स्टेट्स बनाए थे ऑल ओवर इंडिया में. एंड इट वाज अंडर विडेज सेक्शन जो 3 ऑफ पार्ट C स्टेट्स एक्ट 1951. और यहाँ पे जो है अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई. तो 1 मार्च 1952 ईस्वी को फर्स्ट जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने अपना कार्यभार संभाला. एंड इट वाज मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी, एंड हिज फुल नेम वाज मेजर जनरल KS हिम्मत सिंह जी, रिटायर्ड ऑफिसर.
सो ये लगभग 1 मार्च 1952 से 31 दिसंबर 1954 तक ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। तो जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में टेन्योर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्ति किस टेन्योर कितना टेन्योर रहा, कौन से किस डेट से किस डेट तक। और फिर 1952 में ही इलेक्शंस हुए। तो इलेक्शन में कितने टोटल 36 सीट्स थी। तो उसमें 24 मार्च 1952 को फिर सरकार बनी। डॉक्टर वाई एस परमार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े थे, एंड उनकी जो असेंबली सीट थी वो थी पच्छाद, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो संगड़ा से लड़े, उसके बाद वो रेणुका से लड़े 3 बार। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम जब जो पोलिटिकल डेवलपमेंट है वहाँ पर इसका जिक्र होगा तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो 36 सीट्स टोटल थी। एंड उसमें अगर देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 24 सीट्स मिली थी, और किसान मजदूर पार्टी थी जिसको 3 सीटें मिली। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उसको 1 सीट मिली, इंडिपेंडेंट को 8 सीटें मिली, और टोटल वोटर टर्नआउट की अगर बात करें दैट वाज 25.16%। तो ये थे 1952 के इलेक्शन के नतीजे। So these are the results of 1952 हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। टोटल सीट 36, इंडियन नेशनल कांग्रेस 24। खुद वाइस परमार जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़े थे, और 50 सीट से किसान मजदूर पार्टी को प्रजा पार्टी को मिली 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मिली 1, इंडिपेंडेंट को 8। तो कल दिन आपसे यही पूछ सकती कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय कौन कौन सी पार्टियां थी। तो आपको पार्टीज के नाम भी आगे, और सीटें 36 सीटें कैसे कैसे देखो, 24, 24, 27 और 1 28 और प्लस 8 36 होगी। तो आपको पता होना चाहिए पूरा। 1967 इलेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। तो और इन द सेम ईयर 1952 में मार्च में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बने तो वो थे श्री KL मेहता, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर। एंड आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में CM तो सभी को पता होगा। एंड अगर हम चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो वो है मिस्टर राम सुभाष शर्मा जी। एंड ये 1986 बैच के IAS ऑफिसर है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया, इन्होंने रिप्लेस किया श्री अनिल कुमार खाची जी को, जो 1986 बैच के IAS ऑफिसर थे। एंड उन्हें नियुक्त किया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राइट नाउ। प्रेजेंट में वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है। और 36 सीट्स थी वो मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर हम बात करें तो पहला जो सेशन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन होने के बाद, तो इट वाज हेल्ड इन वाइसरीगल लॉज, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो एट प्रेजेंट है। इसे वाइसरीगल लॉज इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर वाइसरॉय जो है समर में आके ठहरते थे, और इसी को राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बनाया गया था इसे आई थिंक 20 अक्टूबर 1965 को। एंड प्रोफेसर निरंजन रे इसके पहले डायरेक्टर बने थे। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1840 में क्योंकि वाइसरीगल लॉज कहाँ पर है, ये है ऑब्जर्वेटरी हिल पर। तो 1840 में एक छोटा सा मकान बनाया गया था सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी हिल पे, और मेन जो आर्किटेक्ट थे वाइसरीगल लॉज के वो थे आपके मिस्टर हेनरी इरविन, इंजीनियर हेनरी इरविन, जिन्होंने गेटी थिएटर को भी डिजाइन किया है। एंड अगर बात करें तो 1870 में सबसे पहले जो लॉर्ड लिटन थे वो यहाँ पर आए थे, और उनके द्वारा जो एक विचार आया था कि मैं कुछ वाइसराय के लिए समर वेकेशन के लिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, बट वो इसे जो है कंस्ट्रक्ट नहीं करवा पाए थे। तो फाइनली फिर 1884 से 1888 तक जब लॉर्ड डफरिन आए तो लॉर्ड डफरिन के टाइम के दौरान जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई। एंड 1888 में लॉर्ड डफरिन जो अपनी लेडी डफरिन के साथ जो है यहाँ पे मूव हुए थे। और 1891 में यहाँ पर एक टावर भी है इस बिल्डिंग के ऊपर, तो उस टावर को लगाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सो दिस वाज जब हम शिमला में जब हेरिटेज बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो क्योंकि शिमला में बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग लाइक आपका बार्नेस कोर्ट है, एलर्जली है जो सेक्रेट है एट प्रेजेंट, जहाँ पे आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था। एंड आपका जो बार्नेस कोर्ट है, वुड विले है, आपका रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग है, आपका गेटी थिएटर है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो बहुत हेरिटेज है, स्ट्रीट म्यूजियम है, तो वो सब हम बात करेंगे। एंड शिमला में अगर बात करें तो जो वाइसरीगल लॉज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जिसे कहते हैं हम एट प्रेजेंट में, ये है ऑब्जर्वेटरी हिल पे। शिमला में 7 चोटियां बहुत फेमस है। वन इज जाखू, एक है प्रोस्पेक्टस हिल जिसपे कामना माता का मंदिर है, वन इज ऑब्जर्वेटरी हिल जहाँ पे एडवांस स्टडी है, और ऑब्जर्वेटरी हिल के बिल्कुल ऑपोजिट में है इनवेरम हिल जहाँ पर स्टेट म्यूजियम है, ऑल इंडिया रेडियो भी है। अगर हम बात करें जब आप रीच से जाखू श्यामा काली माता मंदिर की ओर जाते हो तो वहाँ पर आपको बेंटनी हिल मिलती है, बेंटनी कासल है जहाँ पर जिसे अब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया है, ग्रैंड होटल है, फिर जाखू हिल है, आपकी इलिजियम हिल है। इलिजियम हिल की अगर बात करें तो जब आप जो RKMV कॉलेज है वो हिल कौन सी है, वो दैट इज इलिजियम हिल। तो जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो हम डिटेल में वहाँ पे भी पढ़ेंगे इसे। और हम कहें तो आई थिंक मैंने गवर्नर लिखा है, गवर्नर भी आपको बता देता हूँ कि राइट नाउ जो एट प्रेजेंट जो गवर्नर है वो है आपके आर्लेकर। एंड 13 जुलाई 2021 से ये गवर्नर है। तो गवर्नर में जब हम गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में वहाँ पर हम इसे स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 दिसंबर 1953 में क्या हुआ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इट वाज सेट अप एंड वेरी इंपॉर्टेंट
तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे जस्टिस फैजल अली एंड ये 3 मेंबर कमीशन था जिसमें से एक चेयरमैन थे और 2 मेंबर्स थे, 2 अदर मेंबर्स एंड अदर जो 2 मेंबर्स थे वो उनके नाम है के एम पानेकर और एच एन कुंजरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कमीशन का जो सेटअप था वो किस तरह से 3 मेंबर्स था एंड उसमें चेयरमैन कौन थे और मेंबर्स कौन थे। और इसी ने जो है 1953 के बाद 2 इयर्स लेटर 1955 में 30 सितंबर को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसने सुजेस्ट किया कि हिमाचल प्रदेश को जो है पंजाब में शामिल किया जाए। बट एट लास्ट हुआ क्या कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का जो है स्टेटस दिया गया ऑन 1 नवंबर 1956 को एंड गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था 31 अक्टूबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 से हिमाचल प्रदेश को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और ये कब तक रहा 24 जनवरी 1971 तक, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बन चुका था। एंड और उसी समय जो है क्योंकि यूनियन टेरिटरी को जनरली एडमिनिस्ट्रेटर्स रन करते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो 1956 में बने वो कौन थे आपके लेट बजरंग बहादुर सिंह। ही वॉज किंग ऑफ भदूरी, यूपी के किंग थे वो भदूरी के एंड और 1954 में ही, और यहाँ पर एक बात और है कि 1954 में ही डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन भी क्रिएट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1954 में ही हिमाचल प्रदेश ऐड हुआ था, बिलासपुर ऐड हुआ था हिमाचल प्रदेश में और 36 से सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स बढ़कर कितनी हो गई थी 41 हो गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1956 में टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट पास किया गया बाय द पार्लियामेंट। अब क्या हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में जो है अब लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह टेरिटोरियल काउंसिल का प्रावधान रखा गया और 41 मेंबर्स टेरिटोरियल काउंसिल थी एंड और इस टेरिटोरियल काउंसिल की जो पावर थी दैट वाज लिमिटेड पावर थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो मई जून 1957 में इसके इलेक्शन हुए थे एंड 15 अगस्त 1957 से जो है टेरिटोरियल काउंसिल ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। अगर हम टर्म की बात करें तो 5 ईयर टर्म थी इसकी और इसमें जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 12 सीटें रिजर्व थी और 2 सीटें जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता था। और फर्स्ट चेयरमैन की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले जो चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के वो थे ठाकुर करम सिंह एंड ही वाज फ्रॉम मंडी एंड वाइस चेयरमैन कौन थे, मिस्टर विद्याधर एंड ही वाज फ्रॉम चंबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको याद रखने हैं एंड फिर हम अगर बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं 1957 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक जॉइंट आईएएस और आईपीएस कैडर जो है क्रिएट किया गया बोथ किसके लिए, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए एंड इट वाज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर क्रिएटिंग दिस 1962 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 पास किया गया, वाज पास्ड एंड और ये थी कॉन्स्टिट्यूशन की 14वीं अमेंडमेंट। ये जो संविधान में 14वां संशोधन था और इस संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किया कि जितनी भी जो पार्ट्स स्टेट है जहां पर टेरिटोरियल काउंसिल थी उन्हें जो है कन्वर्ट किया गया किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अब फिर से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की वापसी होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कब विधानसभा की वापसी हुई, दैट वाज इन द ईयर 1963। तो 1 जुलाई 1963 को फिर से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, किसकी जगह, टेरिटोरियल जो क्षेत्रीय परिषद थी उसकी जगह। तो डॉक्टर वाईएस परमार अब फिर से सीएम बन गए। और इन 1965 में क्या हुआ, देखो 1957 में दिल्ली के साथ हिमाचल को जॉइंट आईएएस और आईपीएस कैडर दिया था, बट 1965 में एंड इट वाज द डेट 1 दिसंबर 1965, तो अब हिमाचल प्रदेश को जो है एक सेपरेट सिविल एंड पुलिस कैडर दिया गया। ठीक है, हिमाचल को भी अलग से, दिल्ली को भी अलग से और अंडमान को भी अलग से एंड इट वाज 1 दिसंबर 1965, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हम बात करें तो 1965 में सितंबर में क्या हुआ, एक कमेटी बनाएगी, ठीक है, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी जिक्र हुआ था कि, और ये कमेटी थी अंडर इसकी चेयरमैनशिप के अंडर सरदार हुकम सिंह। ठीक है, तो ये कमेटी बनाएगी। तो इस कमेटी को जनरली क्या करना था, इसको देखना था कि भी लैंग्वेज की बेस पे अगर पंजाब और हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ठीक है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी अंडर सरदार हुकम सिंह जी। ठीक है, तो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे फिर जो 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था एंड पंजाब और हरियाणा दोनों जो है अलग स्टेट बन गए थे और इसमें से काफी क्षेत्र जो है हिमाचल में शामिल किए गए थे। तो उसी समय जो है जैसे हमने पहले पढ़ा कि कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो 4 जिलों के रूप में जो है हिमाचल में शामिल हुआ था। टोटल डिस्ट्रिक्ट बने थे 10। और इसी ईयर में नालागढ़ जो पहले अंबाला का पार्ट था, ठीक है, पंजाब के अंबाला का अंबाला पटियाला, और डलहौजी जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, कुल्लू, लाहौल स्पीति, उन्ना के साथ कौन से आए, उन्ना, अम्ब, हरोली और आपका लोहारा, सॉरी हरोली नहीं, उन्ना, अम्ब, लोहारा और संतोषगढ़, ये सारे भी क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए उसी समय। तो अगर हम देखें तो 1956 में जब यूनियन टेरिटरी बनी थी हिमाचल प्रदेश, तो उस समय जो असेंबली सीट्स थी वो कितनी थी, 41, क्योंकि पहले 36 थी। 36 में हमने बिलासपुर ऐड हुआ तो बिलासपुर के आने के बाद ये 41 हो चुकी थी, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड थी। तो जो अगर हम देखें
तो 1963 में लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से आ गई थी। तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1963 में। तो उस समय कितने थे? 43 मेंबर्स। फिर क्या हुआ कि 1966 में जब पंजाब और हरियाणा का रीऑर्गेनाइजेशन और हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र शामिल किए गए, तो टोटल विधानसभा सीटें बढ़कर कितनी होगी? 56 होगी, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड थी। ठीक है। फिर उसके बाद 1967 में क्या हुआ कि टोटल जो सीटें थी वो होगी अब 63, और 63 में से जो नॉमिनेटेड सीटें थी वो थी 3, और टोटल जो इलेक्शंस हुए थे 1967 में वो हुए थे 60 सीटों के लिए। अब उन 60 सीटों में से अब आपको रिजल्ट बता। तो ये देखिए 1967 में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्शंस हुए थे, टोटल सीटें 60 थी, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 34 सीटें मिली, इंडिपेंडेंट पार्टी को 16 सीटें मिली, भारतीय जनसंघ को 7 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें और स्वतंत्र पार्टी को 1 सीटें, और 3 वर नॉमिनेटेड। 60 + 3 63। ठीक है। तो 1967 में क्या हुआ था? सीटें जो आपका आफ्टर सेक्शन 24 सब सेक्शन 3 ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 इट केम इन फोर्स इन 1967। तो सीटें कितनी होगी थी आपकी? 63 सीटें होगी थी। और उसके बाद 1971 में क्या हुआ? फिर जब क्योंकि इन 1971 में डेलिमिटेशन हुआ, जिसमें जो है जो एक बाउंड्रीज होती है कि किस असेंबली का कितना, मतलब कोई भी विधानसभा क्षेत्र कितना होगा। ठीक है। तो वो सब हुआ, तो टोटल सीटें कितनी होगी हमारी? 68। तो आफ्टर डेलिमिटेशन 1971 और 2 में तो टोटल सीटें हमारी होगी 68 सीटें। फिर उसके बाद स्टेटूट की बात आई, तो 25 जनवरी 1971 को स्टेटूट मिल गया था हिमाचल प्रदेश को, एंड हिमाचल बिकेम द 18th स्टेट ऑफ फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए भी एक रेजोल्यूशन, सबसे पहले अब स्टेटूट कैसे मिला? तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेटूट के लिए, कब? विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ऑन 24 जनवरी 1968 में। फिर 1967 में क्या हुआ? एक साल बाद कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एमपी चुने गए थे, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट में भी, और उसे बहुत से मेंबर्स का सपोर्ट मिला। तब जाके फिर फाइनली इंदिरा गांधी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, 31 जुलाई को उन्होंने जो है पार्लियामेंट में घोषणा की हिमाचल प्रदेश को स्टेटूट देने की। एंड फिर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो पास हुआ इन पार्लियामेंट, इट वाज पास्ड ऑन 18 दिसंबर 1970। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि कि कब हिमाचल प्रदेश के जो स्टेटूट का एक्ट है वो पास हुआ था। तो इट वाज ऑन 18 दिसंबर 1970। फिर फाइनली जो है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश वाज मेड 18th फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडिया। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले फर्स्ट गवर्नर बने, सो ही वाज एस चक्रवर्ती। तो एस चक्रवर्ती जो है हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर बने, एंड ही वाज अ रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, एस चक्रवर्ती। एंड डॉक्टर वाई एस परमार को जो है हिमाचल प्रदेश का पहला स्टेटूट मिलने के बाद पहले वो मुख्यमंत्री बने 1971 में। एंड और 1971 में ही स्टेटूट, क्योंकि स्टेटूट से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी थी। लास्ट अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह, एंड ही वाज द लास्ट एंड 5th लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के, और सबसे लास्ट थे। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। So guys, this was the chapter 2 of this series, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज 2022, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा जो भी हमने डाटा इसमें डिटेल्स में पढ़ा, फैक्ट जो मटेरियल था। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसमें हम हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि 1952 ऑनवर्ड जो इलेक्शंस हुए विधानसभा के, लोकसभा के, और कोशिश करेंगे गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को भी हम उसमें इंक्लूड करें। सो वो हम चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। एंड तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, एंड इफ यू लाइक दिस चैप्टर नंबर 2 वीडियो, सो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड connect more and more aspirants with this channel. Thank you so much.